हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1C का एक्सरसाइज पार्ट। देखना है हमको, कुछ सीखेंगे नया। देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं, ठीक है, और हाउ डू दे डिफ़र फ्रॉम रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर से किस तरीके से अलग है, इनका डिफरेंस क्या है दोनों में, ये बताना है। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैंने ये कॉन्सेप्ट पार्ट में चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट पार्ट करके वीडियो है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी फिर से देखते हैं। कोई भी नंबर है, लेट सपोज P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको क्या है, लेट सपोज नंबर हो सकती है 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, √2/1 भी हो सकता है, √3/1 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर है, P/Q के फॉर्म लिखी हुई है। तो अब इसको जब इसका डिवीज़न होगा एक्चुअल डिवीज़न होगा, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, या ये डिवाइड करेंगे, इस तरीके से सारे जो नंबर हैं, तो इनका जो क्वोशंट पार्ट आएगा, क्वोशंट पार्ट के हिसाब से हम इनको देखेंगे। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं ये। कैसे डिवाइडेड हैं? अगर हम यहाँ पे देखें 1/2 को, 1/2 का आउटपुट क्या आएगा, डिवाइड करेंगे जब 2 से 1 में, तो क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका 0.5, ठीक है। वहीं पे अगर 1/3 को हम देखें, ठीक है, 1/3 को देखते हैं, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0.333333। ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स चलता चला जाएगा, आप डिवाइड करिएगा तो आउटपुट यही मिलेगा। और वहीं पे अगर हम √2 है ये आपका, √2/1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.41421356 ऐसे करके आती चली जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या कुल मिला के हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको। यहाँ 0.5 डिवाइड करने पे डिवाइड हो गया, ये जो क्वोशंट है ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि इंड हो गया, अब ये आगे और भाग नहीं रहा है, आगे और नंबर्स आपको क्वेश्चन में मिल नहीं रहे हैं, यहीं पे इसकी सेवा समाप्त हो गई है। तो ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ऑन द अदर हैंड, जब हमने ये पोर्शन देखा, ये पोर्शन जितना भी है, √3 आप भी निकालोगे तब भी आएगा, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये पोर्शन में क्या हो रहा है आपका, देखिए जो क्वोशंट पार्ट आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंड नहीं हो रहा है इसका, ये इनफाइनाइट आप डिवाइड करते जाओगे और ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारे नंबर हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, और क्या देखते हैं, अब जो है हम ये देखिए, ये नंबर और इस नंबर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी, ये 1.412 जो ये आपकी √2 की वैल्यू है, ठीक है, ये 1/3 की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका इनफाइनाइट टाइम्स जा तो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग ही चल रहा है, लेकिन कुछ भी रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे जो एक और क्लासिफिकेशन बन जाता है वो ये बन जाता है इसके बेसिस पे कि ये हो गया आपका रिपीटिंग नंबर, ठीक, और ये हो गया नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। रिपीटिंग नंबर समझ गया ना, जैसे 1/3 है, 0.3333 ऐसे रिपीट हो रहा है। ऐसे अगर हम चाहें तो आपको और नंबर दिखा सकते हैं। और नंबर कैसे, जैसे कि होता है अपना 1/7, 1/7 अगर हम देखेंगे 1/7, तो क्या होता है इसकी वैल्यू 0.142857142857 ऐसा निकलता चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका पोर्शन रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक है। तो ये हो गया रिपीटिंग नंबर्स हो गए आपके, ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग नंबर था, ये रिपीटिंग नंबर था।
तो कुल मिला के आप इनको एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, कि समझ सकते हो कि हाँ ये कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। इनका आपको एक तरीका पता है, इनका एक पैटर्न आप समझ रहे हो इन दोनों का। तो इनको हम बोल देते हैं, क्या बोल देंगे इनको, इनको हम बोल देंगे रेशनल नंबर्स हैं ये। कौन से, इतना पार्ट, ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो एक और पार्ट बचा है जिसको हमको समझना है, जो अभी बाकी था, ये नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या था, लेट सपोज √2 है, √3 है, √2 का वैल्यू मैंने बताया 1 4 1 4, ऐसे करके चला जाएगा। ऐसे ही √3 की वैल्यू 1 7 3 2, इस तरीके से इनफाइनाइट चली जाएगी। इनमें नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखिए ऐसे इस साइड चले जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। और इनमें कोई भी जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सब अगली बार अलग नंबर आ रहा है। यहाँ 7 3 2 आप और निकालोगे तो सब अलग ही नंबर आएंगे। तो अलग नंबर आने से क्या हुआ कि हम ये समझ सकते हैं कि इनमें कोई पैटर्न नहीं है। 2 1 3 5 6, तो आप देख रहे हो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही 1 7 3 2 आप इसका भी निकालोगे तो ऐसे ही आएगा। तो ये इस टाइप के जो नंबर्स हैं आपके ये, अब ये दोनों नंबर देख के आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों नंबर आपके इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर कैसे हैं, देखिए ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसी में आगे नॉन रिपीटिंग भी है, इनका कोई एंड नहीं मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। टोटल 3 पार्ट बने हैं, ध्यान दीजिए, एक जो टर्मिनेट हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था, और एक जो रिपीट हो रहा था। जो टर्मिनेट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है, दोनों टाइप में रेशनल नंबर होगा। और जो एक पार्ट बचा, तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है भैया, और ना तो हम बोल रहा है कि हम रिपीट होंगे, मतलब हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ये आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया। और अब इसको लिख कैसे सकते हैं, लिखने के लिए जो इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे भैया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी हमने देखा, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये किसी भी रूल के तहत आता ही नहीं है, कहता हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि भैया जो जो नंबर रेशनल नहीं है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब रेशनल नंबर क्या क्या थी, रेशनल नंबर क्या क्या थी अपनी, रेशनल नंबर पहले थी एक टर्मिनेटिंग, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक रिवाइज भी हो रहा है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में थी उनमें भी थी कि रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में ये ध्यान रखिएगा, 2 टाइप की नंबर्स होती हैं, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग है उसने तो रैशनल के साथ दोस्ती कर ली है, जो नॉन रिपीटिंग थी वही बोली कि नहीं हम अपना अलग घर बनाएंगे, अपना अलग देश बनाएंगे, इसी को इरेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रेशनल इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी हो गया, और कैसे वो उससे अलग है ये भी हो गया। एग्जाम्पल भी एक तरीके से मैंने आपको दिखाई दिया, √2 √3 एंड √5। आपका ये थ्योरी पार्ट में मैंने बताया था कि कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, अगर उसका आप अंडर रूट निकालोगे या रूट क्यूब निकालोगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का इंटीजर जो है, ठीक है, इसका आप रूट निकालते हो या रूट क्यूब निकालते हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देख लीजिए √2 एक पॉजिटिव इंटीजर था, अंडर रूट किया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे इरेशनल मिला। 3 के साथ भी यही है, 5 के साथ भी है। ऐसे ही अगर हम रूट क्यूब भी निकालेंगे 2 का तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। √5 का भी अगर निकालेंगे तब भी हमको इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर √8 है 3 तो ये रेशनल नंबर मिलेगा क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उन्हीं नंबर की बात की जा रही है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं है, जिनका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √4 है, √4 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, 2 का है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रेशनल नंबर होगा, 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये, तो मैं जो भी बताऊँ उसको अच्छे से ध्यान से समझिए ताकि आगे के क्वेश्चंस में भी समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखिए ये √81 है, ये क्या है 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये 3 है। अब 9 का तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, ठीक है, ये इसके बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको हम ऐसे 1/9 लिख सकते हैं। लेकिन √3 जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर हमारी हो गई इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, ये आप देख के भी जान सकते हो, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे से देखो भैया 81 है, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर। ऐसे ही 361, अब ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 361। आप याद कर लीजिएगा 1 से 20 तक के, 1 से 20 तक के, सॉरी 20 मैंने बोल दिया 1 से 20 तक के सारे नंबर के स्क्वायर याद रख लीजिए आप, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। जैसे 19 का यहाँ पे है, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 19 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर भी नहीं होता, तो आपको ऐसे नहीं पता चल पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 19 आ गया, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ऐसे √21 निकालना है, √7 × 3। अब 7 और 3 दोनों हैं, दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर, ये रेशनल था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब एक अगला क्वेश्चन है 1.441। अब ये निकालना है, अब ये जानना है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पहले तो आप ये जानिए। कैसे जानेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, ये डेसिमल जो लगा है, डेसिमल हटाते हैं। अब डेसिमल 2 पॉइंट्स पे लगा है, हमको 2 पॉइंट्स अगर इधर शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें 2 ज़ीरो है, 2 डेसिमल शिफ्ट करना है तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अकेले मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, डिवाइड भी करने पड़ेगा, तभी नंबर सेम रहेगा, अदरवाइज नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऊपर हो गया 144, नीचे हो गया 100। अब आप ये देखिए 144 12 का स्क्वायर होता है और नीचे ये आपका 10 का होता है, तो एक तरीके से ये इतना आ गया, तो आपका ये रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी मैंने मॉडिफिकेशन किया है। अब आप हमको ये बताइएगा कि अगर ये 14.4 लिखा है तब ये परफेक्ट स्क्वायर, वो सॉरी, ये रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, ये हमको जानना है। चलिए देखते हैं नंबर में, इन तीनों नंबर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस केवल डेसिमल के पॉइंट का है, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेसिमल के पॉइंट का कितना फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, ये आप एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। 114.4 है। ठीक है, अब हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, 144 लिखेंगे, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे भी 10 से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक डिजिट पे डेसिमल था, तो हमने एक डिजिट यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एक ज़ीरो वाले डिजिट से, तो ये 144 हो गया, नीचे बाई 10 आ गया। अब 144 तो आप 12 का स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन नीचे क्या है, ये 5 × 2 है। अब ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना तो ये है। ठीक है, तो 12 तो बाहर आ जाएगा, 12 अपान क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 और √2 दोनों का ही रूट आप निकालोगे तो इरेशनल आएगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया, देखिए डेसिमल की वजह से कितना चेंजेस आ गए।
अब ये तो आपको पता ही है 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक डेसिमल मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ये नंबर पूरी इरेशनल हो गई आपकी। अगर डेसिमल हटा दिया तो फिर से रेशनल हो गई। 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा है तो रेशनल नंबर मिल रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। ये पार्ट तो दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पार्ट देखते हैं। ये पार्ट क्या होगा, ये हो गया। अब 2 3 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगला नंबर ये क्या है, सीधा सा हमको दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, एक एंड पे टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, अंडर रूट में भी नहीं है, तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो तो रेशनल नंबर होता ही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 22/7 ये आप डिवाइड करोगे तो ये 3.142857 या समथिंग, 1 मिनट रुकिएगा, ये आप डिवाइड करने पे सेम वैल्यू आती है, जैसे 1/7 की जो वैल्यू होगी वही होगी, 2857 ओके, 2857, फिर ये 142857। ठीक है, डिवाइड करने पे 1/7 से देखिए आपकी वैल्यू आती है ये। ठीक है, अब 22 किया तो बस केवल जो क्वेश्चन पार्ट है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी जो है 21 के बाद जो बचेगा रिमाइंडर 1/7, तो सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। इतना पार्ट आपका, ये पार्ट देखिए आपका रिपीट हो रहा है। ये पार्ट जो था ये पूरा फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर का टाइप होता है। रेशनल नंबर का दो ही टाइप होता है, जिसमें रिपीटिंग हो या तो सिंपल वाले नंबर्स हो गए। ठीक है, अब ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप पाई को बोलते हो 22/7, पर पाई अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। तो लेकिन पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे दूसरी तरफ 22/7 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पाई आपका इरेशनल है और 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी मैं आपको जो समझाऊंगा उससे सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप इसलिए समझिए क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार में समझ लीजिए। अब क्या है ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इसमें समझाने में एक है रेशनल नंबर, ठीक है, एक है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पहले आप ये समझिए कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, तो इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, चारों केस में क्या होगा ये समझिए। अब मान लीजिए एक इरेशनल नंबर हम 2+3 ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर 2-3 ले लेते हैं। अब इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया, रेशनल नंबर मिली। ठीक है, अब यहीं पे हम मान लीजिए दूसरा नंबर 2+√3 ले लेते हैं और यहाँ पे 3+√3 ले लेते हैं। ठीक है, ये अभी हम सम का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5+2√3 मिल जाएगा। ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जोड़ने पे क्या हुआ, एक तो हमको रेशनल नंबर मिल गया और एक इरेशनल मिल गया। तो ये कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर जोड़ने पे हमको कुछ भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल मिल सकता है। अब आइए चलिए सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में देखने के लिए हम क्या करते हैं
कि यही नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 2 कट जाएगा, रूट थ्री के बजाय ये हो जाएगा 2 रूट थ्री। अब ये 2 रूट थ्री क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना तो अभी आप तक समझ गए होगे, रूट थ्री इरेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो एक तरीके से 2 रूट थ्री इरेशनल ही होगा। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, लेट सपोज 2 प्लस रूट थ्री लिखते हैं और यहाँ पे 1 प्लस रूट थ्री लिखते हैं और इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आज इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, रूट थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 हो जाएगा, तो ये 1 ये आ गया आपका रेशनल नंबर। तो फिर यहाँ से देखिए हमने सब्सट्रैक्ट किया तब भी हमको इरेशनल भी मिल रहा है, रेशनल भी मिल रहा है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अब यही नंबर मान लीजिए हम ले लेते हैं रूट थ्री और रूट टू, ठीक। अब रूट थ्री और रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रूट सिक्स। अब ये क्या रूट सिक्स है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन चलिए अब हम रूट थ्री ले लेते हैं और इधर पे हम ले लेते हैं 2 रूट थ्री ले लेते हैं। अब हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 इंटू थ्री, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको 6, ये हमको रेशनल नंबर हो गया। तो कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमको इरेशनल नंबर मिला, रेशनल नंबर भी मिला, ठीक। अब चौथा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, डिवीज़न का, ठीक। डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न में क्या होता है भाई, डिवीज़न में चलिए एक नंबर ले लेते हैं 2 रूट थ्री और इधर ले लेते हैं रूट थ्री ले लेते हैं, ठीक। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू, 1 आ गई, तो ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी पे चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 रूट थ्री रहने देते हैं और इसको रूट टू से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट थ्री अपान रूट टू आ जाएगा, ठीक है। इसको और आप सॉल्व करोगे तो ये जो 2 है इसको हम रूट टू इंटू रूट टू भी लिख सकते हैं, इंटू रूट थ्री हमारे पास है ही, बाई रूट टू। अब रूट टू से रूट टू मान लीजिए कैंसिल आउट कर दिया, हमने रूट सिक्स मिला, ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि हमको एक रेशनल नंबर मिला और एक इरेशनल मिला। तो कुल मिला के ये चारों जो चीज़ें हमने करी, ये देखिए चारों जो ऑपरेशन मैंने करा उससे हमको रेशनल भी मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है, इरेशनल रेशनल, रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, मतलब हर केस में हमको दोनों आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दोनों आउटपुट मिला, यहाँ पे भी दोनों टाइप का आउटपुट मिला। तो कहने का मतलब कि दो रेशनल नंबर हैं, इनमें आप कुछ भी करवा लो, दोस्ती दुश्मनी कुछ भी करवा लो, हमेशा ये रेशनल ही मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। कोई इसमें स्पेसिफिक केस नहीं है कि प्लस में ऐसा होगा माइनस में ऐसा होगा, दोनों केस में रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, जैसा बोला जाए आप वैसे कर सकते हो। जब देखिए एग्जाम्पल में आप देखिए, जहाँ पे मुझे रेशनल लाना होता था मैं वहाँ पे सेम टाइप के नंबर रखता था, ये ट्रिक आप देख लो। जहाँ पे रेशनल लाना है वहाँ मैंने सेम टाइप के मोस्टली नंबर रखे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे सेम रखा तो रेशनल आ गया, और यहाँ पे मैंने सेम रखा, ये देखिए तो भी हम रेशनल पा गए, यहाँ पे भी मैंने सेम रखा। कुल मिला के मैं उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करता था, ट्रिक यही है कि कैंसिल आउट हो जाएगा तो रेशनल हमको मिल जाएगा। अब यहीं पे देखते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इनके बीच में लेट सपोज हम एडिशन करते हैं, ठीक है, एडिशन करते हैं। अब रेशनल नंबर 2 हो गया, इरेशनल नंबर रूट थ्री हो गया, तो जो वैल्यू आएगी आपकी ये 2 प्लस रूट थ्री आई, ठीक, ये वैल्यू आपकी हो गई 2 प्लस रूट थ्री हो गई। 2 प्लस रूट थ्री क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। अब यही 2 माइनस रूट थ्री कर दें
तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ये भी आपको इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर 2 इंटू रूट 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। ये भी आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम डिवीज़न करते हैं 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, तब आपका 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। ये भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर रेशनल इर्रेशनल ये नंबर हैं, एक रेशनल है एक इर्रेशनल है, इनके बीच में कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी होगा, आपको आउटपुट हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। ट्रिक से थोड़ा समझ लेते हैं। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है नॉर्मल लाइफ में? इर्रेशनल का मतलब होता है कि बियॉन्ड लॉजिक, जिसके ऊपर लॉजिक चल ही नहीं रहा है आपका, जो सोच समझ के काम कर ही नहीं रहा है, जो सोच समझ से परे है। ठीक है, तो कह सकते हैं पागल। ठीक है, इरेशनल को हम कह सकते हैं कि पागल है, ये एकदम पागल हो गया। और रेशनल क्या है, रेशनल की मतलब जो सोच समझ के काम करे। ठीक है, लॉजिक्स काम कर। रेशनल का एक तरीके से मीनिंग ही लॉजिक होता है, जो समझदार इंसान है ये। अब आप हमको ये बताइए, अगर एक समझदार इंसान है, रेशनल नंबर समझदार इंसान है, और एक है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ये पागल इंसान है और ये एक समझदार इंसान है। ठीक है, अब एक समझदार इंसान और पागल इंसान में चाहे दोस्ती हो जाए, ठीक है, चाहे दुश्मनी हो जाए, ठीक है, चाहे प्यार हो जाए, चाहे मारपीट हो जाए, कौन जीतेगा? हमेशा एक पागल इंसान ही जीतेगा। ठीक है, तो समझदार और पागल की लड़ाई में हमेशा जीत पागल की होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कुछ भी होगा तो हमेशा जीत इरेशनल की होगी, आउटपुट आपका इरेशनल ही आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर दोनों इरेशनल हैं, ठीक है, ये भी पागल है और ये भी पागल है, ठीक है, तो दो पागल अगर लड़ेंगे, ठीक है, तो आप क्या क्या बोल सकते हो क्या होगा? दो पागल लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी याद रखने की। ठीक है, तो कुल मिला के अब चलते हैं, कॉन्सेप्ट पार्ट हो गया, समझा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर x है एक रेशनल नंबर, ठीक है, और y है एक इरेशनल नंबर, तो क्या है, x प्लस वाई कह रहा है क्या होगा, नेसेसरली इरेशनल होगा कि नहीं होगा? अब मैंने आपसे क्या अभी बताया था कि एक समझदार इंसान, रेशनल इंसान, समझदार इंसान, और एक पागल इंसान, इरेशनल इंसान, दोनों में लड़ाई होगी या दोनों में दोस्ती होती है। चलिए दोस्ती ही मान लेते हैं, अभी हो रही है, तो क्या आएगा, हमेशा पागल की ही बात सुनी जाएगी, पागल ही जीतेगा। तो कुल मिला के इरेशनल आएगा ही आएगा हर हाल में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका कह रहा है कि एक एग्जाम्पल भी देना है आपको। एग्जाम्पल आप दे दीजिए, भैया ये समझदार इंसान है, 2 रेशनल नंबर हो गया, और ये पागल इंसान हो गया √3। अब क्या है, आउटपुट 2 प्लस √3, ये एक आपका इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ए इज रेशनल नंबर, ए है रेशनल नंबर, ठीक है, और बी कह रहा है इरेशनल नंबर। ठीक है, ए बी कह रहा है कि अब इनमें गुणा कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या होगा, ये इरेशनल होगा कि रेशनल होगा? मैंने आपसे अभी क्या बताया था कि ये है समझदार इंसान और ये है पागल इंसान। ठीक है, अब इन दोनों में दोस्ती करवा लो या प्यार करवा लो,
या लड़ाई करवा लो, कुछ भी करवा लो, तो क्या आएगा? हमेशा कौन जीतेगा? हमेशा पागल ही जीतेगा, उसी का ही वर्चस्व रहेगा, उसी की बात सुनी जाएगी। ये बेचारा समझदार इंसान कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो कुल मिला के आएगा क्या? आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये है। और एग्जाम्पल लेना है, अब मान लीजिए 2 यहाँ ले लेते हैं, इंटू √3। ये रेशनल नंबर है आपका, ये इरेशनल नंबर है आपका। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करने पे 2√3 आएगा, जो कि इरेशनल होता है। अब क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, कह रहा है क्या होगा, जस्टिफाई योर आंसर। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो मैंने आपसे बताया कि अगर एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, दोनों इरेशनल हैं। ठीक है, दोनों इरेशनल हैं मतलब कि दोनों पागल हैं। ठीक है, ये भी पागल है, ये भी पागल है। तो अगर दो पागल आदमी लड़ जा रहे हैं या दोस्ती भी कर ले रहे, प्यार कर ले रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब समझदार भी हो सकता है, दोनों समझदारी दिखा दें लास्ट में, और हो सकता है इनका पागलपन और बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से भी बता दिया है ऊपर, और ये आपको याद करने के लिए कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है, विदिन सेकंड्स, विदिन 2 सेकंड्स आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल कह रहा है, जस्टिफाई करिए अपना एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, फिर से चलिए वो दिखा देता हूँ उसी को, या कहिए तो फिर से। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। अब देखिए √3 था यहाँ पे, √3 और √2 ये मल्टीप्लाई होकर √6 बन रहे हैं, ये आपका इरेशनल नंबर है। वहीं पे √3 और 2√3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, √3 और √3 आपका होके 3 बन गया, और 6 आपका ये रेशनल नंबर आ गया। तो ये आप देख लीजिए, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एग्जाम्पल देने हैं हमको, किसके एग्जाम्पल देने हैं, 2 इरेशनल नंबर्स जिनका डिफरेंस इरेशनल नंबर है। अब कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था आपको पहले कि जैसे 2 इरेशनल नंबर हैं अगर, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर हैं, तो उनका बताया था आपको कि कुछ भी करेंगे आप, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, डिवीज़न, तो कुछ भी आ सकता है, इरेशनल नंबर आ सकता है, रेशनल नंबर आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बताया था कि अगर 2 पागल हैं, ठीक है, एक पागल, 2 पागल, 2 पागल के बीच में कुछ भी होता है तो सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। हो सकता है सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाए, तो मतलब इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, तो उसी हिसाब से देखिए, अब एक में बोला है कि हमको बताना है इरेशनल नंबर, बताना है कि जिनका डिफरेंस, 2 ऐसे इरेशनल नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस इरेशनल हो। अगले में देखिए बोला है कि जिनका डिफरेंस रेशनल हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि एक में इरेशनल आ रहा है और एक में रेशनल आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है, अगर 2 नंबर हैं, ठीक है, इसका डिफरेंस हमको इरेशनल लाना है, ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा दोनों नंबर्स एज्यूम करना पड़ेगा कि जिससे आउटपुट इरेशनल आए। कैसे? कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे 2√3 एक नंबर मान लें, दूसरा √3 मान लें, तो भाई आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो √3 आ जाएगा आंसर। एक तरीके से ये आपका 2a हो गया और ये a हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a ही तो आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये डिफरेंस एक इरेशनल नंबर हो गया। या आप ऐसा ही बोल सकते हो, √3 माइनस √2, ये 2 नंबर्स हो गए, इनका डिफरेंस भी तो आपका इरेशनल ही नंबर ही होगा। कहने का मतलब आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी 2 नंबर लेनी है
जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे एक न एक पार्ट ऐसा रहे कि जिसमें एक नंबर इरेशनल हो, क्योंकि तभी फाइनल जो नंबर रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब कहने का मतलब आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेट सपोज एक नंबर है 2+√3, ठीक है, और दूसरी नंबर है 2 -√3, ठीक है, ये तो सम हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज ये 2-3 है और ये भी 4-3 है। देखिए मैं नंबर अपने से बना रहा हूँ, यहाँ पे बना कैसे रहा हूँ, क्योंकि हमको अब रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। ऐसी दो नंबर बतानी है जिनसे हमको आउटपुट रेशनल नंबर मिले। तो अगर रेशनल नंबर आउटपुट लेना है हमको, तो हमको दो नंबर ऐसे एज्यूम करनी पड़ेंगी जिनमें इरेशनल जो पार्ट है ये कैंसिल आउट होके ख़त्म हो जाए। तो कैसे ख़त्म होगा, अगर हम ये दोनों पार्ट सेम रखेंगे तब, ठीक है। देखिए दोनों में हमने √3 इरेशनल पार्ट ले लिया है। पहला नंबर हमने लिया 2 -√3 और दूसरा नंबर लिया मैंने 4 -√3, ये दो नंबर ले लिया। अब आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 -√3 -4। अब ये ब्रैकेट ओपन होने पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये √3, ये कट गया, आपका -2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रेशनल आ गई। तो आप कहने का मतलब समझिए कि हमको इस तरीके, जहाँ पे ये बोला जाए कि हमको इरेशनल नंबर चाहिए आउटपुट में, तो हमको दो नंबर ऐसे निकालने हैं, कुछ ऐसा लिखना है कि रेशनल पार्ट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। लेट सपोज ये लिख सकते हैं हम 2+√3। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो अगला नंबर हम क्या ले लें, अगला नंबर हम ले लेते हैं √3 -2 ले लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि आप ये मानिए या जो आपके बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ या सॉल्यूशन में दिया हुआ वही नंबर मानिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका एक नंबर अलग हो गया, ये एक अलग नंबर हो गया, ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए। अब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पे ये 2 और 2 तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 2√3 आ गया, ये भी इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि हमको आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट हमको निकालना है इरेशनल नंबर, दो इरेशनल में से हमको आउटपुट इरेशनल निकालना है। तो हमको दो ऐसी नंबर ढूंढनी पड़ेंगी जिनमें रेशनल पार कट जाए, क्योंकि हमको चाहिए रेशनल, तो केवल इरेशनल बचे। ये देखिए ये ख़त्म हो गया। ऐसे ही जब हमको चाहिए था रेशनल, तो हमने क्या किया, दो नंबर ढूंढी ऐसी कि जिसमें से हम इरेशनल पार्ट, ये इरेशनल पार्ट हटा सकें। तो देखिए मैंने ये दो नंबर ढूंढ ली जिसमें ये पार्ट सेम कर दिया मैंने दोनों में। अब क्या है, आपका ये केवल रेशनल पार्ट बचा। अब इसी तरीके से बोल रहा है कि सम इरेशनल हो, सम इरेशनल हो, इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सम इरेशनल। अब सम इरेशनल है तो सम का मतलब क्या हो गया, a+b, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि हम कैसे करें कि सम इरेशनल रहे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक नंबर हम ले लेते हैं 2+√2 लिख सकते हैं। देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे √3 लिखा है यहाँ पे, तो कोई ऐसा नहीं कि √3, आप यहाँ पे √5 ले लीजिए, ठीक है, तब भी वही चीज़ आएगा। कहने का मतलब कि कुछ भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने लिया 2+√2 लिया, अब हमको सम करना है, ठीक है, सम करना है, लेकिन अब हमको चाहिए इरेशनल नंबर, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, हम ऐसे कर सकते हैं √3 -2, दूसरा नंबर ले लेंगे हम। अब हमने ये √3 -2 क्यों किया, देखिए हमारा दिमाग हमको बस यही लगाना है कि ये पार्ट बच जाए हमारे पास, तो हम इरेशनल दिखा देंगे, और जो ये रेशनल वाला पार्ट है इसको हमको उड़ा देना है। उड़ाने के लिए हम इधर पॉजिटिव में लिया तो हमने इधर निगेटिव में ले लिया, ख़त्म कहानी। अब हम इसको कर देंगे तो ये √2 + √3 आपका बच गया, यही आपका नंबर हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। लेट सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका हो गया 4 + √2,
ठीक है, और प्लस यहाँ पे √5 - 4 दूसरा नंबर ले लेंगे। इसमें भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, 4 और 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट क्या मतलब, सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √2 और प्लस √5, तो ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि सम रेशनल हो। अब सम रेशनल हमको निकालना है, तो सम अगर हमको रेशनल निकालना है, जब अगर हमको सम रेशनल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो इरेशनल वाला पार्ट है वो एक तरीके से कैंसिल आउट करना रहेगा। तो क्या करेंगे, लेट सपोज 2 + √3 लेते हैं और सम करना है तो सम कर लिया। अब हमको ये पार्ट हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, आगे हम इसी का निगेटिव लिख देंगे, लेकिन ये तो सेम नंबर हो गया, हम इसको लेट सपोज 4 ले लेते हैं। अब तो ये अलग नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये हो गया, ये बे हो गया। अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और √3 पूरा कैंसिल आउट हो जाए, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो, प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो। तो अब इसमें क्या करना है, अगर हम मान लीजिए √3 और √3 वाला कुछ भी लेंगे, ठीक है, तब तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी पॉसिबिलिटी कि क्या आपको लेना है और कहाँ पे क्या अवॉइड करना है। तो अब हमको इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि दो अलग टाइप की नंबर लेनी पड़ेंगी, जैसे कि √3 और √2 ले लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई होने पे भी √6 आएगा, तो क्या हुआ आपका, कहीं का अगर आप √2 × √2 टाइप का कुछ लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये रेशनल मिल गया। √3 × √3 टाइप का कुछ लोगे तो 3 मिल गया। इवन 2√3 × √3 लोगे तब भी ये 2 × 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का कि दो अलग अलग नंबर लेंगे हम, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें भी इरेशनल बना रहेगा, इरेशनल पार्ट कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। यही हमने किया है। हम और ले सकते हैं एग्जांपल, 2√5 ले लिया हमने और यहाँ लेट सपोज √7 ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √5 और 7 35 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगला हम क्या देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि दो प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। अब प्रोडक्ट रेशनल नंबर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर्स हमको इरेशनल ऐसी लेनी है जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो। तो सिंपल है, अब यहाँ 2√3 हम ले लेते हैं और ये 4√3 ले लेते हैं, तब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 4 हो गया, इंटू ये √3 और √3 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट का दो नंबर सेम रहता है, ठीक है, तो इसको आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पता है तो आपका जो नंबर मिल गया ये एक रेशनल नंबर मिल गया। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने दिमाग बस यही लगाया कि इसको हमको कैंसिल आउट करना है, ये पार्ट जो इरेशनल वाला है। तो कैसे कैंसिल आउट होगा, अगर हमने बताया ना कि सेम वही नंबर 2 बार आ जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस वही हमने कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कह रहा है, कोशेंट इज़ इरेशनल नंबर। कोशेंट क्या समझते हैं, जैसे कि लेट सपोज 4 है, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स गया तो 2 कोशेंट है। ठीक है, अब कोशेंट इरेशनल नंबर होना चाहिए, ये कैसे निकालेंगे भाई। अब ठीक है, हम करते हैं, इसका भी सिस्टम लगाते हैं कुछ ना कुछ। लेट सपोज ऊपर लिख लेते हैं, देखिए डिवाइड करने पे कुछ ऊपर का ऐसा बचना चाहिए कि जो इरेशनल पार्ट हो। तो इरेशनल क्या है, सबसे बढ़िया तरीका, रूट में कुछ नंबर हो, मान लीजिए √3 बच जाए, √2 बच जाए, √5 बच जाए, और हमको कोई एक नीचे से नंबर डिवाइड करना है तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसमें √3 × √2 हो और नीचे √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 आ जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा हमको। तो हम ऊपर नंबर मान लेते हैं √6, ठीक है, और नीचे मान लेते हैं √3। अब जब आप डिवाइड करोगे तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आंसर 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब अंडर रूट में कोई नंबर है तो आप इसको √3 और
फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर कहीं पे √6 लिखा है, इसकी वैल्यू होगी √3 इंटू √2। ऐसा नहीं होगा कि √3 इंटू 2 लिख देंगे, ये 2√3 की वैल्यू, ये 2√3 हो जाएगा अगर आप ऐसा लिखते हो। तो ये चीज़ ये इसके बराबर नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है √6/√2, तो आपको डिवाइड करके 3 नहीं लिखना है, ठीक है। अंडर रूट में चीज़ें ऐसे नहीं डिवाइड होती हैं, ठीक है, कि आप डिवाइड कर दो। मान लीजिए कहीं पे ऐसे √18 लिखा हुआ हो, नीचे √2 लिखा हुआ हो, तो आप इसको √9 लिख दीजिए और फिर बोल दीजिए अरे 3 आ गया आंसर। ऐसा नहीं होता है। अगर आप √18 की वैल्यू निकालोगे और √2 की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो कभी 3 नहीं आएगा। और ये भी जो भी डिवीज़न है वो इस तरीके से डिवीज़न नहीं होता है। इसको हम ऐसे और समझ लेते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए, अब √6 है और √2 है, दोनों में अंडर √2 ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर √3 लेट सपोज रूट ऐसे लिखा हो, तब ये अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर सेम रूट लगा हुआ है, अंडर रूट ही लगा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √6/2 और ये अंडर √2, तो वैल्यू आ जाएगी √3 आपकी। तो ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था यही चीज़ है कि हमने यहाँ पे दिमाग ये लगाया, हमने दिमाग ये लगा दिया यहाँ पे कि बस √3 इंटू √2 टाइप का ऊपर कुछ उठाया, नीचे √3 या √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारा √3 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमने पहला नंबर ए √6 मान लिया और दूसरा नंबर मान लिया √2। अब ये हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा डिवाइड तो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्वोशंट जो बच रहा है वो √2 आ रहा है, जो कि हमको चाहिए। तो हमारा 2 नंबर ये हो गया, 2 नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वोशंट जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब कह रहे हैं क्वोशंट रेशनल नंबर होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे कि क्वोशंट रेशनल नंबर हो, ठीक है। अब इसका भी हम दिमाग लगाते हैं। अब मान लीजिए 3√2 हमने लिख दिया और नीचे अगर √2 लिख देंगे तो ये 2 नंबर तो अलग हो गई। अब इसमें क्या होगा, √2 पार्ट डिवाइड हो गया, 3 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका क्वोशंट जो है ये एक रेशनल नंबर आ गया, सिंपल। यही आपका सारा क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट।